नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट के एक फैसले से, जो कि हज़ारों अभ्यर्थियों को राहत देगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी जेओए अभ्यर्थियों के लिए साल का अंतिम दिन बड़ी सौगात लेकर आया है। पोस्ट कोड 447, 817 और 556 के तहत भर्ती पर लगा स्टे हाईकोर्ट ने हटा दिया है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार पोस्ट कोड 817, 556 और 447 के मामले को हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था, जिस पर गुरुवार को अंतिम फैसला सुनाया गया। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थी जो पास हुए थे और रिटन एग्जाम जिन्होंने दिया था, उनका डिप्लोमा चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का हो या सरकारी संस्थान का, अब यह डिप्लोमा सरकारी नौकरी के लिए मान्य रहेगा। इसी तरह पोस्ट कोड 817 के तहत भर्तियां सुचारू रूप से हो सकेंगी। इस पोस्ट कोड का मामला 556 के चलते रुक गया था। अगली खबर है लोन के नाम पर बैंक को 30 लाख की चपत। पुलिस थाना छोटा शिमला के तहत महली की एक महिला द्वारा कारोबार करने के नाम पर 30 लाख का लोन लेकर बैंक को चपत लगाने का मामला सामने आया है। महिला ने लोन 2018 में लिया था और लोन के बदले महिला ने गिरवी रखा हुआ दुकान का सामान भी बेच दिया है। बताया जा रहा है कि महिला की ओर से जब बैंक से लिए लोन की अदायगी नहीं की गई तो बैंक के अधिकारी लोन की रिकवरी करने के लिए महिला द्वारा बताए हुए दुकान के पते पर पहुंचे तो वहां ना तो कोई दुकान मिली और ना ही गिरवी रखा हुआ दुकान का सामान। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने बैंक लोन के नाम पर लाखों की चपत लगने का आरोप महिला के खिलाफ लगाया है और पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेशों पर आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। अगली खबर है ट्रांसपोर्टर्स की 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक टैक्स माफ। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का पूरा टैक्स माफ कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना भी जारी की है। अधिसूचना के तहत सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स की 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक का स्पेशल रोड टैक्स, टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ कर दिया है। सरकार द्वारा 50% टैक्स पहले ही माफ किया गया था, वहीं 50% अब माफ कर ऑपरेटर्स का पूरा टैक्स माफ किया गया है। अगली खबर है शिमला दिल्ली के बीच फिर शुरू होगी हवाई सेवाएं। शिमला और दिल्ली के बीच दोबारा से हवाई यात्रा शुरू हो सकती है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने संबंधित कंपनी को आदेश जारी किए हैं। कंपनी की इस रूट पर 46 यात्रियों वाले ATR 42 को उड़ाने के आदेश दिए गए हैं। कंपनी ने फिलहाल इस विमान के उपलब्ध होने की बात केंद्र सरकार से कही है। विमान उपलब्ध होते ही शिमला दिल्ली सेवा को कंपनी बहाल कर देगी। इस मार्ग पर मैसर्स अलायंस एयरलाइंस ने विमान उड़ाने का टेंडर हासिल किया था। विमान को तय यात्रियों और भार के साथ ही उड़ान भरनी थी, लेकिन बाद में कंपनी इस सेवा को बरकरार नहीं रख पाई। इसका खुलासा सड़क परिवहन और राजमार्ग नगर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने किया है। अगली खबर है राजा आदित्य देवचंद कटोच का निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रेश कुमारी के पति एवं लंबागांव रियासत के 488वें राजा आदित्य देवचंद कटोच का बुधवार शाम को धर्मशाला में निधन हो गया था। उनकी आयु 78 वर्ष की थी। आदित्य देवचंद कटोच का गुरुवार को लंबागांव के कुंजेश्वर महादेव शमशान घाट में हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ऐश्वर्य कटोच ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। आदित्य देवचंद कटोच व पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। राजा आदित्य देवचंद कटोच का जन्म 25 दिसंबर 1943 में राजा ध्रुव देवचंद कटोच के घर हुआ था। आदित्य देवचंद अपनी रियासत के 488वें राजा थे। अगली खबर है शहरों बाजारों में हद से ज्यादा भीड़, कोरोना को न्योता। इन दिनों स्कूल कॉलेज खुलने से बसों में सुबह शाम आवश्यकता से अधिक भीड़ वायरस को न्योता हो सकता है। एहतियात के तौर पर मास्क तो लोग पहने हुए हैं, पर सामाजिक दूरी बनाए रखने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में चौक चौराहों पर भी लोग खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ परिवहन व्यवस्था ना के बराबर है। ऐसे में लोगों की मांग है कि क्षेत्र में निगम की बसों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि बच्चे स्कूल भी जा सकें, वो बसों में भीड़ भी ना हो। अगली खबर है चलती बस के आगे कूदा युवक। पालमपुर से जम्मू जा रही परिवहन निगम की बस के आगे अचानक एक युवक ने छलांग लगा दी। ड्राइवर की सूझबूझ से युवक तो बच गया, लेकिन हादसे में कुछ सवारियां, चालक और परिचालक घायल हो गए।
मामला गुरुवार सुबह का है, जब मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की पालमपुर डिपो की बस के आगे एक युवक ने छलांग लगा दी। सुबह करीब 11 बजे पालमपुर डिपो की बस पालमपुर से जम्मू जा रही थी कि भट्टू के समीप एक युवक चलती बस के आगे कूद गया। चालक ने होशियारी दिखाते हुए बस को दूसरी तरफ मोड़ लिया, जिससे बस एक नाली में जा गिरी। छलांग लगाने वाले युवक ननाओं का बताया जा रहा है और वह मानसिक तौर पर परेशान है। अगली खबर है स्टेनो क्लर्क और स्टोर कीपर का रिजल्ट जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 773 की स्किल टेस्ट का परिणाम घोषित किया है। आयोग 6 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया अमल में ला रहा है। जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा का आयोजन 11 दिसंबर 2020 को किया गया था। स्किल टेस्ट के लिए 126 का चयन किया गया और स्किल टेस्ट 28 व 29 जून 2021 को हुआ था। इसमें 78 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जबकि अन्य उपस्थित रहे। स्किल टेस्ट में 20 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और नियमानुसार 16 अभ्यर्थियों को आगामी चरण के लिए नियुक्त किया गया है। अगली खबर है नए साल के जश्न की तैयारी, सैलानियों का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। वीरवार दोपहर से प्रदेश में सैलानी पहुंचने लगे हैं। शुक्रवार को लाखों पर्यटकों ने आने के आसार है और इससे कारोबार को भी पंख लगेंगे। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली में सैलानियों की आवभगत के लिए होटल कारोबारी तैयार है। हुड़दंगियों पर पुलिस की भी कड़ी नजर रहेगी और प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड भीड़ आने की उम्मीद है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।